महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। आठवां हिस्सा हिजरत व ग़ज़वात और क़याम रियासत इस्लामी। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। 19वां बाब वादिये राबख का मकतूल, जो रसूलुल्लाह के हरबे की ताब ना ला सका था। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक रात वादी राबक से गुजर रहा था कि मुझे एक जगह आग नजर आई। मैं उस तरफ गया तो मैंने एक भयानक मंजर देखा। एक शख्स जिसका चेहरा शिद्दत तकलीफ से मस्क हो गया था, उस आग में से एक जंजीर को घसीटते हुए निकल रहा था और बुरी तरह चीख रहा था, पानी पानी। मेरा हाथ बेअख्तियार छागल की तरफ बढ़ा कि इस आग के पीछे से एक साया उभरा, जिसने चिल्लाकर कहा, इसे पानी ना पिलाना, इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारा है। मैंने पूछा, ये कौन है? कहने वाले ने कहा, दुश्मने खुदा उबई बिन कल्फ। मक्का की चरागाह में जब लोग सियाह और सफेद घोड़ों को चराने के लिए पहुंचे तो एक आयालदार चितकुबरे घोड़ों को वो बड़ी दिलचस्पी से देखने लगे। वो एक ऐसा घोड़ा था जिसका उजू फड़क रहा था और जिस पर नजर नहीं जमती थी। उबई बिन कल्फ पसीने में शराबूर इस सरकश घोड़े की महार थामे उसे सुधाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो बार बार अलिफ हो जाता था और उसके काबू से निकल भागने के लिए जोर लगा रहा था। अभी के साथियों ने उसके घोड़े की बहुत तारीफ की और उसको खुश करने के लिए कहा, बस तुम जैसे सवार के लिए ऐसा ही नटखट घोड़ा चाहिए, बशर्ते कि तुम इसे सिधा लो। क्यों नहीं? अबी बिन कल्फ ने पेशानी से पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, देखना ये घोड़ा किस तरह काबू में आता है, और क्या मैं तुमको ये भी बता दूं कि मैं इस घोड़े पर सवार होकर मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। नाउजुबिल्लाह। मोहम्मद को? सुनने वाले कुछ मबहूत से हो गए। फिर उन्होंने कहा, हाँ, तुम ये कर सकते हो अगर किस्मत तुम्हारी यावरी करे, तुम्हारे माँ बाप भलाई का मुंह देखें। अबी बिन कल्फ ने उन्हें नागवारी से देखा, क्या तुमको इस मामले में कुछ शक है? अभी उसके साथी जवाब न देने पाए थे कि सरकश घोड़ा उसके हाथ से बाग छुड़ाकर निकल गया और वो उसके पीछे गालियां बकता हुआ दौड़ने लगा। काहिन ने आंखें मीच ली, कुछ बुड़बुड़ाया और फिर नजरें उठाकर इस हथियार बंद घोड़े सवार को देखा। सर से पैर तक जर्रा में गर्क था और कहा, जिसको कत्ल करने की तूने कसम खाई थी, अगर वो तेरे से ना मारा गया तो तू उसके हाथ से जरूर मारा जाएगा। घोड़सवार ने अपनी गर्दन पर से जर्रा की एक पट्टी खोल दी जिसका किनारा उसे तकलीफ पहुंचा रहा था और कान से कहा, नहीं, हबल की कसम, ऐ चुंधी आंखों वाले, तूने बड़ी भारी बात कही है।
फिर उसने नेजा उछाल कर हाथ में थाम लिया और घोड़े को ईड़ लगाकर आगे बढ़ गया। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन उबी बिन कल्फ था। नामालूम क्यों आज उसका दिल बैठा जा रहा था। दुश्मन को सामने देखकर जो उमंग और जोश पैदा होता है, आज सिरे से मफकूद था। लोहे की भारी जर्रा और खौद एक बोझ सा मालूम हो रहा था, जिसमें उसका जिस्म दबा हुआ और घुटा हुआ महसूस हो रहा था। जी चाहता है कि लोहे के इस शिकंजे से निकल आए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। लोहे का ये हिसार और ये बर्क रफ्तार घोड़ा, यही दो चीजें तो उसे अपनी हिफाजत का यकीन दिला रही थीं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के करीब पहुंच गए तो आपकी नजर कुरैश के उस शहसवार पर पड़ी जो सर से पैर तक लोहे में गर्क था। पूरे सरापा में सिर्फ दो आंखें थीं जो नजर आ रही थीं। ये कौन है? और भी लोग उसकी तरफ देखने लगे। ये उबी बिन कल्फ है। रसूल अल्लाह अपने चंद हमरायों के साथ उसकी तरफ बढ़े। उबी ने भी आपको अपनी तरफ आते हुए देख लिया। उसकी आंखें झपकने लगीं। खौफ और दहशत की एक झुरझुरी सी पैदा हुई। फिर उसने मुश्किल से अपने हवास दुरुस्त किए और चाहा कि घोड़े को ईड़ लगाकर रसूल अल्लाह के किसी एक पहलू पर पहुंच जाए ताकि उसे अपना लांबा नेजा इस्तेमाल करने में सहूलत हो। मगर ये क्या? सुधाया हुआ घोड़ा बिल्कुल अलिफ हो गया, जमीन पर टापे मारने लगा। उसकी आंखें फटी जा रही थीं, मुंह से कफ बह रहा था और खौफ और दहशत से बुरी तरह हिनहिना रहा था। उसके दोस्तों ने उसको उकसाया, तुमने कसम खाई थी उबी, और अब उसको ईफा करने का वक्त आन पहुंचा है। हां, मैं जानता हूं, वो बोला। आज अगर मोहम्मद बच गए तो फिर मैं ना बच सकूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ बढ़ने लगे तो आपके सहाबा हैरान हुए और उन्हें रसूल अल्लाह के बारे में तशवीश हुई। चुनाचे उन्होंने आपके दाएं बाएं हिसार सा बना लिया कि ना मालूम किस वक्त क्या सूरत पेश आए। उबई बिन कल्फ बमुश्किल अपने घोड़े को आप की दाहिनी तरफ बढ़ाकर घुमा था कि अल्लाह के रसूल ने अपने एक साथी हर्ष बिन साहा के हाथ से छोटा दस्ती नेजा ले लिया। उबई घोड़े को ईड़ देकर आपकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। लोहे के कौद के नीचे उसकी दोनों आंखें बुरी तरह झपक रही थीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजर सर से पैर तक डाली। कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जो जर्रा बख्तर से खुली रह गई हो, मगर हां, गर्दन के पास एक पट्टी उतर गई थी और नीचे झूल रही थी और इस खुली जगह से दुश्मन का नरखरा साफ नजर आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और आगे बढ़े और उबई अपने लांबे नेज़े को हाथ में तोलने लगा था कि अल्लाह के रसूल ने वो छोटा सा हरबा ताक कर उसकी गर्दन की तरफ फेंका। सनसनाता हुआ हरबा जो आकर गर्दन पर लगा तो उबई बिन कल्फ, जिसको अपनी शहसवारी पर बड़ा नाज था, उलटकर घोड़े से गिर पड़ा और उसका घोड़ा इस तरह सरपट भागा जैसे वो किसी अजाब से छुटकारा पाकर निकला हो। उबई के दोस्तों ने उसको अपनी हिफाजत में ले लिया, मगर वो जमीन पर पड़ा हुआ यूं खुरखुरा रहा था जैसे कोई बैल मरते वक्त डकराने लगे।
लोगों ने देखा तो उसे बहुत ज्यादा गहरा जख्म नहीं लगा था। वो कहने लगे, ये जरा सा जख्म है और तू है कि मरा जा रहा है। उबई ने जवाब दिया, मुझे इस कदर तकलीफ है, अगर हिजाज वालों को इतनी तकलीफ होती तो सब मर जाते। गर्दन की इस तकलीफ से उबई बिन खल्फ को हरकत करना दुश्वार हो गया था और वो शिद्दत दर्द से बिलबिला कर कहता जा रहा था, मैं मर जाऊंगा, ऐ ग्रोह कुरैश, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। जब लोग उसे तसल्ली देने के लिए कहते कि ये कोई बड़ा जख्म नहीं है, तो वो झिंझला कर कहता, अरे ये मोहम्मद के हाथ की मार है, तुम क्या जानो मैं किस अजाब में हूं। जब ओहद से कुरैश मक्का की तरफ लौटे तो वादी राबक में सर्फ के मुकाम पर गर्दन के जख्म से उबई बिन खल्फ मर गया। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।